नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु का गोचर अश्विनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक रहेगा। इसी दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु और देवगुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग के बनने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है।
स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में ही 9 फरवरी को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और 21 अप्रैल को देवगुरु पंचम भाव में आ जाएंगे और राहु गुरु की युति बनेगी, गुरु चांडाल योग बनेगा पंचम भाव में। पंचम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण
सबसे शुभ भाव है, क्योंकि पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी और आपके पूर्व संचित कर्मों और इष्ट देव का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए राहु का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में स्थित होते हैं वो अपने समय से आगे होते हैं, अपने साथियों से बहुत आगे होते हैं, क्योंकि राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरागत चीज़ों से हटकर, यानी कुछ अलग सोचना, कुछ अलग करने की क्षमता। राहु के प्रभाव से ऐसे जातक उन चीज़ों के बारे में सोच जाते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसीलिए पंचम भाव में राहु रिसर्च के क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। राहु हैं डीप अटैचमेंट के कारक, गहरा लगाव। ऐसे जातक अगर रिलेशन में हैं, अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं और राहु के प्रभाव से कला, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में ऐसे जातक कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के लिए यादगार बन जाता है। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव में राहु थोड़ा कष्टकर होते हैं, तो राहु का उपाय कर लें। और 21 अप्रैल से तो गुरु यहाँ पर आ जाएंगे जो कि संतान के कारक होते हैं, तो किसी तरह की संतान को लेकर के समस्या नहीं होगी। अब बात करें राहु की दृष्टियों की, तो राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव, भाग्य भाव पर पड़ेगी और 21 अप्रैल के बाद गुरु की भी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। गुरु पंचम और नवम दोनों के कारक होते हैं। नवम भाव भाग्य, पिता, गुरु, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन और उच्च शिक्षा का होता है। देवगुरु है ज्ञान, राहु है विदेश, तो हायर एजुकेशन के लिए आपके विदेश जाने का योग बनेगा। इस गोचर काल में पिता, गुरु और वृद्धजनों की आप जितना सेवा करेंगे, जितना ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही आपको राहु विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे और साथ ही साथ गुरु चांडाल योग से भी आपको राहत मिलेगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। खास करके ऑनलाइन बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, शिक्षण का कार्य, धर्मगुरु, पुरोहित या कथावाचक का कार्य, इन सब क्षेत्रों में या फिर मार्केटिंग से जुड़े कार्य, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। राहु भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, विदेश में सेटल भी करा सकते हैं या फिर आपको विदेश से प्रचुर धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु के इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे, आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। और अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो समझ लीजिए भाग्य चमक जाएगा और राहु आपको वो सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भूल कर भी माता पिता, गुरु, बॉस और वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा राहु नेगेटिव रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर क्या होगा ये आप खुद समझदार हैं। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले इसके लिए सोमवार को शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित करें, केसर चंदन का तिलक लगाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब आइए बात करते हैं राहु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। कुंडली के पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी। जैसा मैंने बताया, कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव, जिन्हें कि त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इनमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट 11वें भाव में देते हैं। लाभ भाव का राहु सर्वाधिक लाभ देने वाला होता है, तो 11वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर कार्य जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई पैसा कहीं
रुका हुआ था, फंसा हुआ था गवर्नमेंट के पास, या आपने किसी को लोन दिया था, नहीं मिल रहा था, अचानक से वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति में है तो उच्च पद मिलेगा। आपकी रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय करते हैं जिसमें डेली सेल परचेज का व्यापार है, तो आपकी जो पर डे इनकम है वो बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो भी कार्य करेंगे आप, उससे तो आपको आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। राहु आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। गवर्नमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, व्यापार व्यवसाय में हैं, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से धन मिलेगा। राहु का 11वें भाव में इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति करा देते हैं। हालांकि अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाने से आपकी महत्वाकांक्षा गलत मोड़ भी ले सकती है, लेकिन जैसे ही 21 अप्रैल को देवगुरु आ जाएंगे, अगर आपने अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग किया तो आप सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव दिशा में चलते हुए हर तरह का लाभ अर्जित करेंगे। देवगुरु के साथ युति बनने पर अचानक से विवाह या संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। बेहतर रिजल्ट मिले, इसके लिए घर से निकलने से पहले हल्दी या चंदन का तिलक लगा करके निकलें। राहु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। राहु का गोचर मंगल की राशि में है। यहाँ मंगल की राशि में गोचर करने के कारण राहु आपसे जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी करा सकते हैं। चूँकि मंगल क्रोध के कारक हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, तो ऐसे में क्रोध में वृद्धि हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही 21 अप्रैल को देवगुरु का गोचर लग्न पंचम भाव में होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और देवगुरु की ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर आप अपने गलत निर्णयों की समीक्षा करके उसमें सुधार करेंगे और आपको लाभ होगा, मानसिक चिंता दूर होगी। यहाँ पर भी राहु आपको लॉटरी, शेयर, ऑनलाइन एक्टिविटीज से लाभ दिलाएंगे। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और देवगुरु के ज्ञान के बल पर आप अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी भी षड्यंत्र को समझने और उससे पार पाने में सक्षम होंगे। नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं और किसी भी कारण से नौकरी अगर चली गई थी या व्यापार में उठापटक थी तो नई नौकरी और व्यापार में सुधार, ये सब आपको प्राप्त होगा। राहु विदेश के कारक हैं। वर्तमान में अगर स्थितियां ठीक नहीं हैं तो आप स्थान परिवर्तन करके देख लें, लाभ होगा। और गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाएं, साथ ही साथ राहु का उपाय करें। अब देखिएगा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा 9 फरवरी से 29 नवंबर तक। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें,
इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।